तो इसमें पहला जो शॉर्टकट हमारे पास है वो है कंट्रोल प्लस ए। अब कंट्रोल ए दो तरीके से वर्क करता है। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, अगर मैं सीट के बाहर क्लिक करता हूं, कंट्रोल ए करता हूं तो कंप्लीट सीट सेलेक्ट होगी। ठीक है, अगर मैं टेबल पे आता हूं और किसी सेल पे क्लिक कर देता हूं और कंट्रोल ए यहां करता हूं तो इससे सिर्फ यही जो बॉर्डर वाली सीट है सिर्फ वही सिलेक्ट होगी, और दोबारा जब मैं कंट्रोल ए करूंगा तब जाके क्या है, कंप्लीट सीट सिलेक्ट होगी। ये ध्यान रखना है इसमें। अगर हम किसी भारी सेल पर क्लिक कर रहे हैं कंट्रोल ए तो कंप्लीट सीट सिलेक्ट, और सिर्फ टेबल पे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ टेबल ही सिलेक्ट होगी, बाकी सीट आपकी सिलेक्ट नहीं होगी। और जब कंप्लीट सीट हमें सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए दोबारा प्रेस कर देंगे ताकि जो है कंप्लीट सीट जो मेरी फिर से सिलेक्ट हो जाए। अगला जो शॉर्टकट हमारे पास है वो है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए होता है। अगर हमें डेटा को बोल्ड करना है या अनबोल्ड करना है, जैसे ये पहले से क्या है, मुझे लगता है बोल्ड है पहले से ही, मैं कंट्रोल बी इस पे कर देता हूँ, देखिए अनबोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से बोल्ड और अनबोल्ड हम अपने जो डेटा है, ताकि उसे हम डार्क प्रिंट करना चाहते हैं, थोड़े गहरे अक्षर हमारे प्रिंटिंग में दिखाई दे, तो इस तरीके से हम क्या है उसे कंट्रोल बी के द्वारा शॉर्टकट से हम बोल्ड कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस सी, कॉपी टू सेलेक्ट डेटा। नॉर्मल है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल सी पे मैं जाऊंगा, और जहां पर भी मैं अपने सेल पर क्लिक करूंगा कर्सर पर एंटर जैसे मैं प्रेस करता हूं तो डेटा क्या डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। या कंट्रोल वी भी कर सकते हो, सीधा एंटर भी पेस्ट कर देंगे तो हमारा डेटा जो है पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अगला जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ, टू यूज फॉर फाइंड एनी वर्ड, वर्ड को फाइंड करने के लिए। अब मैं इधर आता हूं, मैंने कंट्रोल एफ यहाँ पे प्रेस किया है और यहाँ पे देखिए फाइंड और रिप्लेस हमें दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। अब कहाँ से फाइंड करना है, जैसे हमें सीट से फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे मोहन फाइंड करना है, मोहन कहाँ है, तो मैं इधर आऊंगा। देखिए इसमें क्या हुआ कि ऑटोमेटिक जो भी हमारे मोहन जहाँ भी जिस सेल के अंदर है, जिस कॉलम में है, वहाँ पे ना वो हाईलाइट कर देगा उस तरीके से। वैसे अब मोर ऑप्शन और भी आपको दिखा रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तो इसमें मैच केस है, जो जैसा हम फाइंड कर रहे हैं वैसा ही वर्ड हमें मिले, एग्जैक्ट मैच। अब यहाँ पे क्या है, एंटायर वर्कबुक से करना, एंटायर वर्कशीट से करना। अब देखिए रो बाय रो नीचे की तरफ जाएगा। एक होता है बाय कॉलम, कॉलम वाइज क्या करना है, फाइंड करना डेटा को। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, जो हमारी फाइंड और रिप्लेस जब मैंने एडवांस लेवल वहाँ पे कराए थे, आपको वहाँ पे अन्य समझाए थे कलर वाइज कैसे फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं। जब लिस्ट ज़्यादा बड़ी होती है उसको फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ ही हमारा यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल एच, रिप्लेस के लिए। किसी भी वर्ड को चेंज करना है मुझे, उसकी जगह रिप्लेस करना है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है, ठीक है, और हमने क्या करा, यहाँ पे कॉमा सेपरेटर बीच में अलाउ कर दिया है, और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ डेटा हमारे पास और यहाँ पे हमने इस तरीके से सिंबल हमने एंटर किया। तो ये तो नंबर है, ये टेक्स्ट है मेरे पास। अब मान लो मेरे पास दूसरा टेक्स्ट भी है, अगला ये कुछ टेक्स्ट है। ये तो नंबर नहीं है, ये तो खाली एज ए टेक्स्ट हमें दिखाई देगा। मान लो बड़ा फॉर्मेट हमारे पास ये हो, फिर यहां से हम कैसे इस वाले सिंबल को हटाएंगे, तो उसके लिए कंट्रोल एच का ही मैं प्रयोग करने वाला हूं। कंट्रोल एच, फाइंड वर्ड। पहले आपको ना ढूंढना है क्या है, फाइंड क्या करना चाहते हैं। मैं फाइंड करना चाहता हूं जहां पे इस तरह से सिंबल है। और रिप्लेस विद मैं खाली छोड़ दूं, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दीजिए। आप देखेंगे एक क्लिक से ही जो आपका पहले टेक्स्ट था नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, एक एक चेंज करने की बजाय एक साथ रिप्लेस करना चाहते हो, तो इस तरीके से क्या है, मैं उसे आसानी से जो है रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करके रिप्लेस कर दूंगा जो भी सिंबल मुझे रिप्लेस करना है। उसके बाद देखो, उसके बाद है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल आई आपका मीनिंग जो है वो इटैलिक के लिए हम यूज करते हैं, वो हमें ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है। इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल आई भी हम करते हैं तो हमारे जो वर्ड है वो इटैलिक हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के, टू यूज फॉर हाइपरलिंक। अब जैसे मुझे अपने किसी सेल को फाइल से लिंक करना है,
दो तरीके हाइपरलिंक लगाने के, या तो इसे राइट क्लिक करके भी आप इस पे क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो, या शॉर्ट तरीका है कंट्रोल के करेंगे तो हमारे सामने क्या इंसर्ट हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी फाइल मुझे इस सेल से संबंधित है उसको हम क्या यहाँ पे लिंक कर देंगे। जैसे मैंने एडवांस एक्सेल प्री एंड डेविस फाइल को इससे लिंक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे लिंक हमारा लगा हुआ है। अब इसे ओपन कैसे करेंगे, डायरेक्ट इस आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड इसका होगा 1 ही मैंने दे रखा है, तो इसके हमारा पासवर्ड यहाँ पे ओपन होके आ गया है। तो इस तरीके से क्या है, अपनी फाइल को जो यहाँ पे लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। जब हटाना हो हाइपरलिंक कैसे हटाओगे, देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे, तो हमारा हाइपरलिंक जो यहाँ से ना हट जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो शॉर्टकट हमारे पास है वो है Ctrl+N। Ctrl+N तो नॉर्मली है, जैसे न्यू पेज मुझे लेना है, फ्रेश एक न्यू पेज हमें चाहिए एक्सेल के अंदर, Ctrl+N कर दीजिए, एक नया पेज आपके सामने क्या है तो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है Ctrl+O। Ctrl+O का प्रयोग हम जो सेव हुई फाइल है उसमें मुझे वर्क करना है आज, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+O पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या है, जो भी हमें फाइल यहाँ से एक्सेल की ओपन करनी है उसे क्या है हम आसानी से यहाँ से ना ओपन हम कर लेंगे। जैसे मुझे PMT की सीट यहाँ से क्या है ओपन करानी है, तो यहाँ से क्या है मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरी जो PMT की सीट है यहाँ पे ना वो आसानी से इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास जो अगला जो शॉर्टकट है वो क्या है, वो मेरे पास है Ctrl+S। जैसे मान के चलिए मैं इसी फाइल पे काम कर रहा हूँ, ये फाइल तो पहले से सेव ऑलरेडी अक्टूबर, क्योंकि हमारा सिलेबस अक्टूबर में ही स्टार्ट हुआ था, तो हमारी फाइल तो पहले सेव है। अब इसमें जो भी हमने बदलाव किया है या हमने कोई डेटा को इसमें एंटर कराया है न्यू, तो Ctrl+S कर देंगे, पहचान क्या है इसमें सेव हो रहा है नहीं हो रहा वो पहचान क्या। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ना एक लाइन आपको दिखाई देगी, जैसे मैं Ctrl+S करूंगा यहाँ पे ये देखिए आ गया ना सेव का ऑप्शन दिखाई दिया था, ये देखो आ रहा है नीचे, ये देखो ये पहचान है। जो सेव हुई फाइल है ना उसमें कोई डेटा एंटर करते हैं डिलीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे Ctrl+S करते रहेंगे ताकि जो मैंने अभी वर्क किया है ना इस फाइल के अंदर वो इसी फाइल में सेव होता चला जाए आगे के लिए, ठीक है। और नई फाइल होती तो आपको पता है नया नाम देते हैं उस फाइल को हम, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। सपोज करो कोई ऐसा वर्ड जिसको मुझे अंडरलाइन से स्पेसिफिक करना, आइडेंटिफाई करना, Ctrl+U कर देंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन नीचे उसके आ जाएगी, और Ctrl+Z से हम बैक कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+V। Ctrl+V नॉर्मली ये पेस्ट करने के लिए डेटा हमने यहाँ से क्या करा, कॉपी कर लिया, चाहे कट हुआ डेटा हो चाहे कॉपी हुआ डेटा हो, आप Ctrl+V कर देंगे तो आपका जो डेटा है अपना पेस्ट हो जाएगा। और सबसे बेटर मैंने बताया कि आप सीधा एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपका डेटा सीधा आ जाएगा, चाहे वो कट हो या कॉपी हुआ डेटा हमारा ही क्यों ना है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो अगला है, एंटर भी आ गया हमारा, Ctrl+W। अब Ctrl+W का प्रयोग होता है जैसे एक्सेल के अंदर ये फाइल है मेरे पास, मुझे इसको बंद करना, तो Ctrl+W प्रेस कर देंगे तो ये फाइल बंद हो जाएगी, क्लोज हो गया ना डॉक्यूमेंट इस तरीके से। अब है Ctrl+S। Ctrl+S आपको पता है कट के लिए, यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं यहाँ से इसे कट करके कहीं और ले जाना चाहता हूँ तो Ctrl+X हम करेंगे, और यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका कट करने क्या है, आप माउस के द्वारा भी इसे मूव कर दीजिए तो ये भी कट ही होगा, तो फिर कहिए आपको डेटा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है यहाँ पे कट भी हम कर सकते हैं। उसके बाद देखो Ctrl+X के बाद है Ctrl+Y टू यूज फॉर रीडू। अब देखना मैं यहाँ पे Ctrl+Y प्रेस करूंगा तो Ctrl+Z हम करते हैं, अंडू बैक चले Ctrl+Y से रीडू, यहाँ पे हमें लास्ट एक्शन छोड़ा है ना, लास्ट हमने यहाँ पे काम किया वहां तक ले आएगा। Ctrl+Z तो उसे बैक ले जाता है, और Ctrl+Y क्या करता है, जहाँ पे हमने अपना लास्ट एक्शन हमने जो भी काम किया है वहां तक हमें ले आएगा, वो हमारा होता है Ctrl+Y रीडू। उसके बाद देखो इसमें है Ctrl+Z अंडू के लिए। अब है नेक्स्ट Ctrl+Shift+: इंसर्ट सिस्टम करंट टाइम। सिस्टम करंट टाइम इंसर्ट कराने के लिए क्या देखो Ctrl+Shift: है, इससे क्या हमारा टाइम आ गया। अगर मैं क्या करता हूँ कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, इससे मेरा डेट आ जाएगा। ये हमारे शॉर्टकट्स है एक्सेल के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं Ctrl+Shift+ टाइम अप्लाई द जनरल फॉर्मेट। ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ना कोई फॉर्मेट, मैंने इसे यहाँ से 1000 सेपरेटर अप्लाई कर दिया और आप चाहते हैं कि इसे ना सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो आपको,
मान लो 0 हमने पहले यहाँ ऐड कर दी है और हमें क्या करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और टाइल ये आप प्रेस कर देना, ये सिंपल आ जाएगा बिल्कुल। तो नॉर्मली होता है, हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, हटानी है, वो एक क्लिक से हटा देगा उसको, ये सिंपल क्लिक से ही। मैं ऐसे ये है, मैं यहाँ पे 0 ऐड कर देता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट टाइल प्रेस कर दीजिए, जनरल फॉर्मेट में ले आएगा। जैसे मान लो ये डेट है ना, इसका मुझे एक नंबर लाना है, क्योंकि डेट एक नंबर में होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट आप टाइल प्रेस करेंगे तो नंबर में आ जाएगी। और इसको मुझे फिर से डेट में बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हैज प्रेस कर दो, ये फिर से वही डेट बन जाएगी हमारी। उसके बाद देखो हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, हाँ ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन अप्लाई डेसिमल नंबर फॉर्मेट। अगर मैं इधर आता हूं, मैंने रेंज सेलेक्ट की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये ऑप्शन, तो इससे हमारा क्या है, वही नंबर फॉर्मेट ना, इस पे अप्लाई हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉमा सेपरेट हम लगाते हैं बीच में, ये उसके लिए हमारा ऑप्शन है। तो अब 0 हमारे प्लेस ऐड हो गए, और 0 जब आपको कम ज्यादा करने तो सीधा आप यहाँ से ऊपर से भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो सिंपल बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट टाइल प्रेस कर देंगे, फिर से आप उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं @ प्रेस करता हूँ, इससे क्या हमारा टाइम आता है, पर ये एक्यूरेट नहीं आएगा। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैज करेंगे तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी नंबर है ना आपका, वो ऑटोमेटिक डेट में ही क्या है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल Z से बैक कर देता हूँ। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम डॉलर प्रेस करते हैं तो डॉलर सिंबल हमारा आ जाएगा, कंट्रोल Z से बैक। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम परसेंटेज, तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हम इन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अगला जो शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल प्लस टाइल। आपने देखा ना, कई बार इससे यहाँ कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ हमने क्या है, सम का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब मुझे ना इसको फॉर्मूला शो इन फॉर्मूला में दिखाना है, तो कंट्रोल से टाइल प्रेस कर देना, तो आपको ना फॉर्मूले दिख जाएंगे, जितने भी आपकी सीट आपने फॉर्मूले जैसे कॉलम में लगा रखे होंगे ना, ये सारे फॉर्मूले दिख गए मुझे। और कंट्रोल के साथ फिर से मैं टाइल प्रेस करूंगा, फिर से मैं उसी रूप में आ जाऊंगा वापिस अपने एक जनरल जो फॉर्मेट हमारा होता है। अब उसके बाद देखिए, अगला जो शॉर्टकट हमारे पास वो है कंट्रोल 1 टू यूज फॉर ओपन फॉर्मेट सेल विंडो। ये हमने सीखा था, कंट्रोल 1 क्लिक करने से क्या होता है, जब भी हमें अलाइनमेंट सेट करना है, फॉन्ट देना है, बॉर्डर है, फिल है, और आपके यहाँ पे डेट टाइम में है, परसेंटेज फ्रैक्शन आपको बनाने हैं, टेक्स्ट में कस्टम के थ्रू इसका आपको यूज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल 2 आपका होता है बोल्ड के लिए। जैसे अगर आप इस डेटा को बोल्ड करना चाहते हो तो कंट्रोल 2 प्रेस कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल B से भी कर सकते हैं, कंट्रोल 2 भी आप प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल 3 होता है आपका इटैलिक के लिए, कंट्रोल 4 होता है आपका अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल 5 होता है आपका स्ट्राइक के लिए। ये लगातार है आपके, ठीक है, ये शॉर्टकट लगातार है आपके। कंट्रोल 1 से ओपन फॉर्मेट सेल विंडो, कंट्रोल 2 से बोल्ड, कंट्रोल 3 से इटैलिक, कंट्रोल 4 से अंडरलाइन, कंट्रोल 5 से स्ट्राइक, कंट्रोल प्लस 9 टू यूज फॉर हाइड रो। अब मान लो मुझे रो को हाइड करना है, ये लगातार है कमांड, मैंने कंट्रोल के साथ क्या करा, 9 प्रेस कर दिया, तो देखो ये रो हाइड होगी नहीं होगी। अनहाइड करना है तो क्या करेंगे, शॉर्टकट क्या है, सीट को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट और 9 दोबारा प्रेस कर दो, वापस जितनी भी रो आपकी हाइड होगी ना सीट के अंदर, वो सारी फिर से हमें शो हो जाएंगी, यानी अनहाइड हो जाएगी हमारी सीट पे। उसके बाद देखो कंट्रोल प्लस 0। अब कंट्रोल 0 आपकी किस लिए होती है, ये कॉलम के लिए है। जैसे कॉलम को आपको क्या करना, हाइड करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे और मैंने जैसे मान लो ये 2 कॉलम मुझे हाइड करने, मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल 0 प्रेस कर दो, हाइड हो जाएंगे। अब अनहाइड करने का वही है कि आपको ये सिलेक्ट करनी होगी सीट, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको आना होगा। और फॉर्मेट पे आने के बाद क्या करेंगे, हम विजिबिलिटी ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अनहाइड कॉलम। तो जितने भी कॉलम आपके हाइड होंगे सीट में अलग अलग, वो सारे आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब उसके बाद देखो अगला जो हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर, अगला जो शॉर्टकट है वो है आपका कंट्रोल माइनस टू यूज फॉर डिलीट रो एंड कॉलम। जैसे हमें मान के चलो भाई ये मैंने रो सेलेक्ट कर ली है, तो मुझे इसको क्या डिलीट करना है, तो कंट्रोल माइनस कर दीजिए, डिलीट होती जाएगी देखिए। और कंट्रोल प्लस करेंगे तो न्यूरो इंसर्ट होती है, और वो वापिस तो नहीं आई हो, तो हम कंट्रोल Z से ना बैक कर देंगे ताकि हमारे जो रो डिलीट होगी गलती से वो वापिस आ जाए। और इसी प्रकार से मैं कॉलम को कर लूंगा ऊपर सेलेक्ट माउस के द्वारा, और कंट्रोल माइनस करूंगा तो ये कॉलम जो है डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे नया कॉलम चाहिए तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्लस कर देंगे तो नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा उसके लेफ्ट में हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रो कॉलम को डिलीट कर सकते हो, और यहाँ पे जो है नया भी इंसर्ट हम कर सकते हो उसके अंदर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन हमारे पास है
वो क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस कर दो यहाँ पे, ये देखो। कंट्रोल माइनस करेंगे तो क्या है, फिर वही ये डिलीट हो जाएगा आपका कॉलम, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अगला जो शॉर्टकट हमारे पास है वो है शिफ्ट प्लस स्पेस बार टू यूज फॉर सेलेक्ट रो। रो को सिलेक्ट करना है, जैसे मानो आपको ये दोनों सेलेक्ट करनी है, मैंने माउस सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस बार की प्रेस कर दी, सिलेक्ट होगी। हाँ, डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दी, डिलीट हो जाएगी। और कंट्रोल जेड से हम इसे बैक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास जो अगला ऑप्शन है वो है एंटर की। अब एंटर क्या होता है, जैसे आपको नीचे आना है, एंटर एंटर नीचे आने के लिए होता है ना, एंटर करने से इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए अगला जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस एंटर। और शिफ्ट प्लस एंटर का क्यों यूज करते हैं, गो टू अबाउट सेल, मान वापिस जाना है मुझे, मैं नीचे तो आ गया, मुझे क्या करना, शिफ्ट एंटर से वापिस जा सकता हूँ। देखो एंटर से नीचे और शिफ्ट एंटर से वापिस ऊपर जाने के लिए फिर से। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो शॉर्टकट हमारे पास हो कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है जो ऊपर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है या फिर कोई वैल्यू है, उसको मुझे क्या करना है, मुझे उसको ना सेम टू सेम नीचे ना कॉपी करना है, ठीक है, फिल डाउन करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे उसे। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है, मैं एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि ये रिजल्ट है, इसको मुझे नीचे फिल करना है, तो आप इसे ना सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी हम जैसे करेंगे तो ये मेरा जो है ना सेम टू सेम ना ऊपर वाला जो क्या है ये नीचे भी हमारा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि मान लो कोई फॉर्मूला हमने लगाया इधर, मैंने क्या है फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूले में क्या है, मैंने एक का निकाल दिया सम। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करूंगा ना तो ऊपर का फॉर्मूला नीचे भी हमारा क्या है वो कॉपी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आगे देखिए अगला जो शॉर्टकट इसमें है हमारे पास वो है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर होता है राइट फिल के लिए। जैसे मान लो सेम टू सेम यही जो डेटा है राइट में फिल करना है, तो कंट्रोल आर कर दीजिए, राइट में आ जाएगा। तो वैसे तो माउस से कर सकते हो, मैंने आपको बताया पिछली क्लासों में भी। अगर ये डेटा आपको राइट में करना, राइट में फिल कर दीजिए, इसे ऐसे ड्रैग कर दीजिए। लेफ्ट में ना तो लेफ्ट में ड्रैग कर दीजिए, लेफ्ट में आ जाएगा इस तरीके से, कंट्रोल जेड से बैक। उसके बाद हम देखेंगे इसमें है कंट्रोल सेमीकोलन। इंसर्ट करंट डेट वो मैंने आपको बता दिया है। कंट्रोल ये भी हमारा इधर आ ही गया था। उसके बाद देखो ऑल्ट प्लस इक्वल। ऑल्ट प्लस इक्वल किसके लिए होता है, जैसे आपको सम निकालना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप ऑल्ट इक्वल कीजिए, ऑटो सम निकल के आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है सम निकालने का। और ये हमने जो माउस के द्वारा क्या है, इससे हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऑटो सम में जाके यहाँ से क्लिक कर दी, वो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, ऑल्ट प्लस एंटर, ब्रेक लाइन सेल। जैसे हम रैप टेस्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने सेल में राइट कर रहा हूँ और मुझे इसी सेल के अंदर क्या है, अपने कर्सर को नीचे लाना है इसी सेल के अंदर, तो ऑल्ट एंटर कर देंगे तो लाइन ब्रेक होगी, नहीं होगी। और यहाँ पे हमने क्या है, कंप्यूटर टाइप कर दिया। ये काफी यूजफुल आने वाला शॉर्टकट्स है, ऑल्ट एंटर ब्रेक करने के लिए लाइन को, ठीक है। रैप टेक्स्ट भी बोल सकते हो आप इसे, और ब्रेक सेल भी आप इसे बोल सकते हो। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। फिल्टर मैंने आपको कराए थे, जैसे मान लो इस टेबल में आपको फिल्टर अप्लाई करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दीजिए, शॉर्टकट तरीके से आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, देख रहे हो। और फिल्टर मैंने आपको सिखा दिए पिछले लेक्चरों में, तो देखिए यहाँ पे फिल्टर आपका आ चुका है। हटाना है कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिए, फिर से हट जाएगा। एक होता है कि जैसे मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्टकट तरीके से इसका रिकॉर्ड फिल्टर करना है, माउस का यूज नहीं करना, तो ऑल्ट के साथ ना आप एरो की यूज कर सकते हो इसके लिए। और जहां पे भी आपको आना है नीचे, तो आप वहां पे सीधा सा जहां पे रिकॉर्ड करो आप फिल्टर कर सकते हो। इसमें से मैं ऑल्ट एंटर, ये फिल्टर के लिए शॉर्टकट है, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो इसके अंदर। और उसके बाद देखो अगला जो हमारे पास है ऑप्शन, वो है कंट्रोल प्लस एफ, डिफाइन नेम मैनेजर करना। अब देखना ये बड़े ही कमाल का ऑप्शन होता है। कैसे होता है, जैसे सपोज करो मुझे क्या करना है, मेरे पास ना ये डेटा है, मैंने क्या करा, कंट्रोल F3 करा, इसको ना मैं एक नाम दे रहा हूं। यहां पे तो इसे रेफरेंस ले लिया है, पर मैं आऊंगा कहां पे, न्यू पे, और इसे मैं नाम दे देता हूं सम का, ठीक है। मैंने सम का नाम दे दिया, किसको, इस रेंज को हमने नाम दे दिया है सम का। ये ऑलरेडी सेलेक्ट है पहले से, ओके कीजिए। वो कह रहा ऑलरेडी पहले से है, तो मैं सम 1 का नाम दे देता हूं, मैं SU दे देता हूं इस तरीके से, और ओके कर देता हूं। अब इसका फायदा देखना क्या है, जैसे मान लो मुझे ना इस डेटा का सम चाहिए
और अलग अलग सीट पे चाहिए। मैं मान लो इस सीट पे आ गया और मुझे इसका सम ना यहाँ चाहिए, मैंने क्या करा, इक्वल एसयूएम सम, और इसके अंदर हमने भी क्या यूज किया था, एसयू उसका नाम दिया था सीट का, डिफाइन किया था, इसे डबल क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए, आपसे सम निकल कर आ जाएगा। ये डिफाइनर मेजर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें होता है। ये डिफाइनर मेजर यही हमारा कह रहता है कि आप इसका नाम दे देंगे, इसे आप कहीं भी यूज कर लेना, आपने सीट पाने की जरूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारे पास शॉर्टकट हुआ है Alt-HMC। ये काफी शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे आपको क्या करना है, मुझे इस एरिया को मर्ज करना है, एक तो शॉर्टकट एक हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्लिक करते मर्ज हो गया। एक क्या है Alt-HMC, ये मर्ज हो गया, आप ऐसे कर सकते हो। एक होता है Alt-HOI, Alt-HOI ऑटो फिट। देखो जैसे मैंने इस रेंज को कर लिया सेलेक्ट, मैंने किया Alt-HOI तो फिट हो गया, नहीं होगा मेरा डेटा। भाई ऑल्ट से क्या है, मैं इधर आ गया, फिर एच से क्या है, मैं होम पे पहुंच गया। तो जहां पे भी आपको जाना है आप चले जाइए। इस मानो डेटा क्लियर करना है आपको, शॉर्टकट तरीके से डेटा सारा ही क्लियर करना है टेबल के साथ। भाई डिलीट करने से तो हटता नहीं है ना, डिलीट करने से हटेगा नहीं। मैं कंट्रोल जेड से बैक ले आता हूँ, तो इसका भी ना शॉर्टकट होता है हमारे पास, क्या है Alt-HEA, Alt-HEA। इसी तरीके से ना आप होम टैब के बहुत सारे शॉर्टकट बना सकते हो, बहुत सारे शॉर्टकट बन जाएंगे आपके इस तरीके से, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड से बैक लेके आता हूँ। उसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस %, अप्लाई आउटसाइड बॉर्डर। ये मैंने आपको कराया है कई बार। जैसे मान लो आप चाहते हैं डेटा के चारों तरफ आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट और %, प्रेस कर दी जा जाएगा। जब हटाना है बॉर्डर, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर प्रेस कर देना, ये बॉर्डर को क्लियर कर देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर, अगला ऑप्शन वही होगा, रिमूव इनसाइड एंड आउटसाइड बॉर्डर, ये उसको हटाने के लिए है। जैसे आपको अप्लाई करना है बॉर्डर, तो शॉर्टकट ये है कि Alt-HBA, हटाना है Alt-HBN। आपको बना सकते हो खुद से इस प्रकार से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद देखो अगला है हमारे पास है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर क्या होता है कि जैसे आपने एक साथ इसका रिजल्ट निकालना चाहते हो, मैंने क्या करा, इक्वल एसयूएम सम, हमने सम फंक्शन का अप्लाई कर दिया है, सॉरी सम फंक्शन नहीं आ रहा है, तो सम नीचे है, इसको सेलेक्ट किया हमने और कंट्रोल एंटर करो, एक साथ आ जाएगा। कंट्रोल एंटर से क्या, एक साथ रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। गलती से एक का निकाल दिया और इसका रह गया, तो इसे क्या करें, सेलेक्ट करके F2 और कंट्रोल एंटर कर दो, आ गया ना। इस तरीके से एडिट कर सकते हैं F2 से, फंक्शन की से। उसके बाद देखिए अगला जो शॉर्टकट हमारे पास है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइटर। और मान लो डेटा काफी बड़ा है मेरी सीट के अंदर, जैसे मैं इधर आता हूं पुरानी सीटों पर एक बार, अब मेरे पास डेटा, अब देखिए मान लो इस सीट पे डेटा काफी बड़ा है और इस सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, आपको नीचे जाएंगे तो आपको सिलेक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हम चाहते हैं एक सिंगल क्लिक से क्या है, जहां तक हमारा डेटा है ना, जहां तक हमारे सीट बनी हुई है वहां तक वो सिलेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस कर दो, होगी सिलेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, कंप्लीट सीट सेलेक्ट हो चुकी है आपकी, देखो एक बार में। तो ये शॉर्टकट बहुत काम आते हैं, हमें बहुत ज्यादा काम आता है ये वाला शॉर्टकट। जब भी हमें कंप्लीट डेटा है, कंप्लीट सीट में रिकॉर्ड को हमें सेलेक्ट करना हो, तो एक बार दोबारा देखिए मैंने कैसे करा है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। आप चाहते हैं कि जो आपने जहां से सिलेक्शन किया है ना वापिस वहीं जाना है, तो कंट्रोल के साथ ना बैक स्पेस कर देना, आप वहीं आ जाओ, डेटा सेलेक्ट रहेगा फिर भी आपका। कंट्रोल से क्या कर देंगे, बैक स्पेस कर देंगे हम प्रेस, तो वापस आ जाऊंगा, डेटा मेरा सिलेक्शन रहेगा। ये देखिए कंप्लीट डेटा सेलेक्ट है नहीं ये मेरा, तो ये शॉर्टकट्स है हमारे पास। उसके बाद देखिए अगला जो शॉर्टकट हमारे पास है कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी तो आपका पेस्ट स्पेशल के लिए है। मैंने जब आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन कराया था वहां मैंने आपको सिखाया था, जब हम कॉपी करते हैं डेटा को, जब उसे अलग अलग हमें कंट्रोल ऑल्ट वी, तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन आते हैं ना, डेट वैल्यू को पेस्ट करने के लिए फॉर्मूला करना है, कमेंट करना, डेटा वैलिडेशन है। ये हमारी क्लास हो चुकी थी जिसमें मैंने कहा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन स्पेशल कराया था मैंने। उसके बाद देखिए
शिफ्ट प्लस F3। अब कोई फंक्शन आपको इंसर्ट करना है, मुझे क्या है फंक्शन इंसर्ट कराना है। तो जैसे मान लो मुझे यहाँ सम का फंक्शन मुझे इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F3 फंक्शन की प्रेस कर दो, और फंक्शन का नाम दे दीजिए सम, और गो पे क्लिक करेंगे, सम का फंक्शन आ गया, और ओके पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ ना इस तरह पैरामीटर आएंगे आपके सामने, यहाँ पर फंक्शन आर्गुमेंट आपको ना पास करना होगा। और देखिए इसने रिजल्ट अपने आप ही निकाल दिया 325। आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, ओके कर दीजिए, नीचे ड्रैग कर दो इसे। तो इस तरीके से ना कोई फंक्शन आप शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करके भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देखो, इसमें जो अगला शॉर्टकट है वो है फंक्शन की F2। आपको पता है किसी सेल को हमें एडिट करना है, तो हम फंक्शन की F2 क्लिक कर देंगे, तो हम इसमें क्या है कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग तरीके बताए थे, डबल क्लिक करके आप किसी सेल को एडिट कर सकते हो, फॉर्मूला बार से आप एडिट कर सकते हो, और फंक्शन की F2 का प्रयोग करके क्या एडिट सेल को किया जा सकता है। अब देखिए सीट हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो कम से कम हमारे पास ना वर्कबुक में 100 सीट है। अब मैं माउस से क्लिक करूंगा तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने में वहां तक। जैसे मुझे अब तो मैं 67 नंबर सीट पे हूं, अब मुझे फर्स्ट सीट पे जाना है, तो यहां से पहुंचना तो बड़ा इम्पॉसिबल है, तो मुझे तो बार बार क्लिक करना होगा माउस से। तो इसका ना शॉर्टकट है, सीट पर भी पहुंचने के लिए शॉर्टकट होता है हमारे पास। देखिए क्या है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन की, मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन की प्रेस करूंगा, मैं आगे आ रहा हूं नीचे वाली सीटों पर, मतलब आगे जा रहा हूं, और पेज अप करेंगे, देखिए मैं अब प्रेस करके देखिए आप फर्स्ट सीट पर आ जाओगे, मैं आ गया, आगे ना। और पेज डाउन करेंगे तो आगे की सीटों पर बढ़ते रहेंगे इस तरीके से। तो ये शॉर्टकट बहुत काम आता है ये भी। तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का प्रयोग करके ना अपनी आगे की सीटों पर, नेक्स्ट सीट पर आप जंप कर सकते हो। प्रीवियस पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, पेज अप की आप प्रेस कर देंगे, तो हम पिछली सीटों पर आसानी से जो हम मूव कर जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला जो हमारे पास है कंट्रोल प्लस F1। आपको पता है कंट्रोल F1 होता है रिबन बार को हाइड एंड शो कराने के लिए, जो MS वर्ड में भी होता है, पावर पॉइंट में भी सेम होता है, एक्सेल में भी सेम चलता है, और MS पेंट में भी ये कमांड सेम काम करती है। कंट्रोल प्लस F1 शो एंड हाइड रिबन बार। कंट्रोल प्लस F2 चेक द प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल F2 करेंगे तो हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को जो हम चेक कर सकते हैं। इसकी मैंने क्लास आपको कराई थी प्रिंटिंग की स्पेशल। उसका शिफ्ट F3 फिर से रिपीट हो गया है। अब इसमें देखिए एक होता है शिफ्ट प्लस F2। आपको ना कोई कमेंट इंसर्ट कराना है, इसे समझ कोई कमेंट लेना, तो शिफ्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, तो आप इसमें कमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ना कुछ कॉमनली और जो रूटीन लाइफ में प्रयोग आने वाले क्या है शॉर्टकट्स है। तो आप इनका प्रैक्टिस करोगे तो आप इन्हें आसानी से ना कर पाओगे।